स्टार्ट की है जी। अब मैनिफेस्टो आने वाला है जी। राहुल गांधी जी की पूर्व में भी भारत जोड़ो यात्रा थी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कितना इम्पैक्ट इस लोकसभा के चुनाव पर राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो डाल पाएगी? अभी देखिए, इशू हैं जो देश के लिए जरूरी है। बेरोजगारी, महंगाई, 300 कमाता है, 1000 खर्च करता है, ये क्या करेगा आगे? इसे सुसाइड करना पड़ेगा। किसान वैसे उसे किसान है, अपने काम में लगा है, उसे जगाया नहीं जाएगा, उसे क्या ज्ञान पैदा होगा? पहले किसान का आंदोलन चला 1 साल, 1100 किसान शहीद हुए। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में उसी जगह पर बैठे बैठे दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके बावजूद मोदी जी ने 1100 किसानों से ये सीख नहीं ली कि जो शहीद हो गए हैं इनके परिजनों का क्या होगा, कैसा संदेश जाएगा। मोदी जी ने उन किसानों से मिलने की कोशिश नहीं की, उनके परिजनों से ये तक सोचने का मौका नहीं दिया कि ये परिजन क्या करेंगे। और मैं समझता हूँ पत्थर दिल इंसान ही ये काम कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर का दिल पत्थर हो जाए फिर तो कोई जीवन बचता ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का ये तमाशा है कि इनके राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये है कि इनके कार्यकर्ता कभी कभी तो थानों में जाते हैं और थानेदार की कुर्सी पर खुद बैठ जाते हैं और थानेदार बगल में बैठा रहता है। तो ऐसा लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ गया है, इसमें जनता कैसे सुखी रह सकती है? मैं समझता हूँ कि राहुल जी के ये विचार हैं, ये बदलाव ला रहे हैं और देश में इतना परिवर्तन लाएंगे कि शायद लोग इतने जागरूक हो जाएंगे, तो उस जागरूकता के कारण जो गलत काम ये करने वाले हैं, जैसे अभी हेगड़े नाम का कोई उनका है, कोई नेता है, वो बोला हमें 400 पार लानी है, तो किसी ने पूछा होगा पत्रकारों ने कि 400 ही पार क्यों चाहते हैं आप? कि 400 पार लाएंगे तभी तो संविधान को हम खत्म कर पाएंगे। अच्छा, तो संविधान को खत्म करेंगे, देश खत्म होगा, डेमोक्रेसी खत्म होगी। तो डेमोक्रेसी जब खत्म करनी है तो डेमोक्रेसी तो चाहते हैं, तो लोग समझ गए हैं कि इनको 400 नहीं देनी। भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन पूर्व में भी विधानसभा में किया था सर, लेकिन जो उम्मीद जनता को थी, जो मैं समझता हूं कांग्रेसों की थी, उस उम्मीद पर आपके पास वो संख्या बल नहीं आ पाया। क्या अब कौन सी रणनीति अपनाएंगे ताकि आप फिर से अपने आप को स्टेब्लिश करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले पाएं? देखिए, ये यात्रा का कोई ऐसा असर नहीं पड़ा, ऐसा सोच रहे हैं आप लोग कि सरकार बन जाती है जी। सवाल ये है कि वो जिस तरह का इलेक्शन लड़ते हैं, उस तरह का इलेक्शन लड़ने में कांग्रेस पार्टी को उसका ना अनुभव है, ना वो लड़ना चाहती है। जैसे वोटों को खरीदते हैं, जैसे डराते हैं, र्यूमर फैलाते हैं, ठीक है, ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाई, इस वजह से सीटें लूज हो। ये भी हम करना, जैसे चोर को कब डर लगेगा? जब वो जेल में बंद होगा। तो इन लोगों की चोरी जो हो रही है उसका मुकाबला कांग्रेस चोरी का मुकाबला नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम मतदाताओं को ही समझा रहे हैं कि ये चोरों को, चोरी करने वाले, वोट की चोरी करने वाले लोग हैं, इनको समझो, इनको वोट मत दो। बीच में टोकूंगा सर, अगर चोरी करनी होती कैसे कांग्रेस जीतेगी सर? अब चोरी करने वाला इतना मूर्ख भी नहीं है, ठीक है कि आपको चोरी के सारे सबूत दे देगा। अब चोरी करने वाला तो फिर ये भी चोरी कर सकता है, कांग्रेस की सीटें 0 कर देगा। अच्छा। चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो चोरी ना पकड़ी जाए उसके लिए वो ऐसे काम कर लेते हैं, वो इतने होशियार, एक दो सीटों को जिताते हैं, जिताते हैं। लास्ट पे ये भिंड और जो दतिया की लोकसभा रही है सर, आजादी के बाद कांग्रेस के खाते में सिर्फ चार बार ही सीटें जीती है, और उससे पूर्व में जब गठन हुआ था तब वहाँ 2, ग्वालियर, भिंड और मुरैना लोकसभा एक हुआ करती है, 2 सांसद बनते थे, एक एससी का, एक सामान्य का। सर
ये कांग्रेस के खाते में अब तक 4 बार ही क्यों आ पाई? ये बराबर का रेशियो या ज्यादा का क्यों नहीं रह पाया? क्या ऐसी शुरू से रणनीति रही थी बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा एक और मंत्र है, जिसके जो नहीं समझ पाएगा वो हारेगा। जैसे अभी जरूरत है किसकी, रोड बननी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ये डिमांड है। किसानों का भला होना चाहिए, ये डिमांड है। अब इस डिमांड को हम लोग दिल में 24 घंटे बसाए हुए हैं। वो ऐसे मौके पर ऐसा कोई छोड़ देंगे जैसे उन्होंने दंगा करा दिया। ठीक है, अब दंगा हो गया, अब दंगा हो गया तो कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू में लोग बंद हैं। अब लोग की समस्या कौन सी बन गई कि आज आटा कैसे पिसेगा। 4 दिन से तो जो है बाजार बंद है, आटा खत्म हो गया है, मतलब वहाँ एक जगह से ध्यान हटा लेंगे वो। ये समस्या उसकी बन गई। रोड की समस्या खत्म, नौकरी मांगने की समस्या खत्म, महंगाई की समस्या खत्म, किसानों की समस्या खत्म। कौन सी समस्या हो गई कि आज आटा कैसे पिसेगा, आज दूध कैसे आएगा, आज सब्जी कैसे मिले। आज तो सब्जी बन ही नहीं पाएगी। ये समस्या, इसमें वो मास्टर है कि कौन सी समस्या से ध्यान हटा करके आप किस समस्या पर ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में उनको पीएचडी है। और इसीलिए वो ऐसा छापा मारते हैं कि वो सीटें पर चली जाती। इस बार बीजेपी या कांग्रेस किसके नाम से वोट, किस किस पार्टी को, जैसे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने आप में चेहरा है, उनके नाम से वोट मिलेगा, कांग्रेस को सर किसके नाम से वोट मिलेगा? पहली बात तो मोदी के नाम से वोट मिल ही नहीं रहा है, पहली बात जी। दूसरी बात, जो इनकी चालाकियां समझ गया है उस पर उनका कोई असर नहीं होगा। और कांग्रेस अपने आप में एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस के जो वोट हैं, इतने वोट हैं कांग्रेस के पास कि भारतीय जनता पार्टी पीछा भी नहीं कर सकती। इतने वोटों की संख्या है। फर्क यही है कि इतने वोट वाले लोग इसका मुकाबला चोरी से नहीं कर सकते हैं। वो लोगों को समझा करके कहेंगे कि इनको वोट मत दो। अगर वोट लूट रहे हैं तो ये वोट लूट करके जवाब नहीं दे रहे। ये जवाब कैसे दे रहा है कि नहीं, इनको लूटने मत दो। तो अपने आप धीरे 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 समझ में आ रही है। कितनी सीट निकल सकती है सर इस बार? देखिए, मैं ये तो अभी मेरे पास कोई अभी कैलकुलेशन नहीं है, कभी फाइनल पूरा हुआ भी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोदी इस बार 200 पार नहीं करेंगे। और ये हम लोगों की जगह जगह पर अब समझ आ गई है। जैसे मैंने आपको इतने पॉइंट बनाए, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे तैयार, इसलिए हम जीतेंगे। जो नहीं समझ पाएगा वो थोड़ा हार जाएगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री का क्या अभी कोई डिक्लेयर हुआ है क्या? तो जब तक डिक्लेयर नहीं होता है कैसे बोला जा सकता है कौन बनेगा। लेकिन राहुल गांधी जो संघर्ष किया है, राहुल गांधी ने संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, देश बचाने का, और वो लोग संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र और देश को ख़त्म कर रहे हैं। इधर बचाने वाला, बताओ मुझे, बचाने वाला बड़ा होता है कि मारने वाला बड़ा होता है? बचाने वाला ही कहा जाता है। बचाने वाला है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं। क्या फूल सिंह बरैया जी कमाल कर पाएंगे भिंड दतिया लोकसभा में, और लोग उन तक जुड़ पाएंगे, कांग्रेस को लोग अपनाएंगे? ये सवाल उठता है क्योंकि पहले विधानसभा में बीजेपी अपना कमाल दिखा चुकी है। इस बार भिंड और दतिया की लोकसभा पे सांसद के रूप में क्या फूल सिंह बरैया जी काबिज होंगे, इसमें आपकी राय हम जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद।